बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। खालदा आंटी, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिला मैं फौरन यहाँ आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा निदा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। दरअसल मैं तुम्हें इस सब में उलझाना नहीं चाहती। आज मदीहा आई थी, करीम और आयशा को मिलाने की बात कर रही थी मुझसे। वो मुझसे कह रही थी कि आयशा अब भी करीम से मोहब्बत करती है और वो शायद उसे कभी भूल ना पाए। तुम जानती हो कि आयशा ने पहले भी करीम के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके करीम के साथ रहो, उससे दोस्ती करो, हंसी मजाक करो और उसे टेंशन बिल्कुल मत देना। और अगर उसे आयशा याद आए तो तुम्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि करीम को मोहब्बत से ज्यादा अपनी आजादी अजीज है निदा, और वो शुरू से ही ऐसा है, बिल्कुल आजाद ख्याल सा। और सोचो जरा निदा, इसका क्या मतलब हुआ? जो औरत उसकी आजाद ख्याल होने की कदर करेगी, करीम उसका दीवाना हो जाएगा। तुम समझ गई ना? खालदा आंटी, आप तो जानती है ना, मैं हमेशा से ही करीम का साथ देने के लिए तैयार थी। और वैसे भी अब मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, आयशा और करीम अब दोबारा कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। आयशा को तो इतने से ही वक्त में कोई और मिल गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? खालदा आंटी, क्या आप नहीं जानती, आज रात वो लोग आयशा के घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं और ये बात तो उसने पूरे ऑफिस को बता दी है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आयशा हमारी जिंदगी से बहुत जल्द निकलने वाली है। उसके बाद आपकी और मेरी जिंदगी में मुकम्मल सुकून हो जाएगा। करीम साहब, यकता साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने उनको आपके ऑफिस में बिठा दिया। मिस्टर यकता यहाँ? ओके, शुक्रिया। मिस्टर यकता, व्हाट अ सरप्राइज। उम्मीद है मेरा आना तुम्हें अच्छा लगा होगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। बैठे आप प्लीज। कंपनी की कोई बात डिस्कस करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले मैं तुमसे मिलता चलूं, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस यहाँ रास्ते में ही पड़ता था। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। दरअसल मैं तुमको एक तोहफा देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। क्या वाकई ऐसा सर? अपनी पूरी जिंदगी के असूल मैंने, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, मेरे रूल्स और मेरे रेगुलेशंस, सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख दिया है। और आज से ये डायरी तुम्हारी होगी। ये लो। मिस्टर यकता, समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर, ये वाकई बहुत बड़ा गिफ्ट है। कोई बात नहीं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे एक बहुत ही करीबी उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे। वो मुझ पे बहुत शफकत करते थे। इसमें ज़्यादातर उसूल मुझे उन्होंने ही सिखाए थे और बाकी मुझे मेरी ज़िंदगी ने सिखाए, क्योंकि ज़िंदगी भी सिखाती है। हाँ, पर मैंने आज तक ये डायरी किसी को भी नहीं दिखाई, किसी अपने को भी नहीं। और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि ये डायरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलनी चाहिए। बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये सर। आज इस डायरी के तुम ही अकेले मालिक होगे करीम, और ये सिर्फ उस शख्स को देना जो तुम्हें मुस्तहक लगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हकदार तक पहुंचेगी ये। ओके, अपना ख्याल रखना। यकता साहब, इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी बात की समझ ना आ रही हो तो इस डायरी को खोल के पढ़ लेना कहीं से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें से अपने मसले का हल जरूर मिलेगा। हैव अ गुड डे सर। जी, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा अपने वक्त से आगे का सोचते रहो और कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना, चाहे कोई भी हो। काम में मगन रहना फायदेमंद है, लेकिन अपने आसपास की खबर रखना उससे भी ज्यादा फायदेमंद, इसलिए इसमें कोताही मत करो। अगर दुश्मन घात लगाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हो तो उसकी तवक्को से पहले और ताकतवर वार करो। बाज़ औक़ात सबसे पुरसुकून और खामोश जगह तूफान का महवर और मरकज़ हुआ करती है।